बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आमना एंड टुडे आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कौन था, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हिस्ट्री में, इंशाल्लाह आज की वीडियो में वी विल डिस्कस एवरीथिंग। ज़हीरुद्दीन बाबर का अगर हम टेन्योर देखें, दैट वाज फ्रॉम 1526 टू 1530। ये उसके रूल का टेन्योर है, मतलब कि इतने साल उसने इंडिया में हुकूमत की मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश करने के बाद। अर्ली लाइफ एंड कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं हम। ही वॉज बोर्न ऑन फेब 14 1483 इन द सिटी ऑफ अंदिजन लोकेटेड इन प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान। आज का जो उज़्बेकिस्तान है, इसकी सिटी एंडिजन में वो 1483 में पैदा हुए। बाबर बिकेम द रूलर ऑफ द फरगाना वैली व्हेन ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड। सिर्फ 12 साल उनकी उम्र थी जब वो अपने इलाके फरगाना वैली के हाकिम बने, ठीक है। और इस वक्त उनके बाप की, उनके जो फादर थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। और आज के 12 साल के बच्चे को हम लोग कहते हैं ये बच्चा है। क्लियर। इन 1504 ही टुक कंट्रोल ऑफ काबुल which gave him a solid foundation to grow his empire। 1504 में काबुल पर कब्ज़ा करके वो अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बन गए। ग्रेट मिलिट्री लीडर थे ज़हीरुद्दीन बाबर, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाइयाँ की उसमें उन्होंने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की, बहुत एडवांस किस्म की टैक्टिक्स यूज़ किए। उसी की बेस पर उन्होंने जंगें जीती। वो कौन कौन सी जंगें थी, कौन कौन सी वॉर्स थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्वेजन ऑफ इंडिया। जब मैं इंडिया की इन्वेजन की बात कर रही हूँ तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो काबुल मीन्स के काबुल उनके कब्ज़े में और वो अफ़गानिस्तान के हुक्मरान हैं। बट स्टिल ही वांट मोर। वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि उनकी जंगजू नेचर थी। और वो पीछे से भी, मतलब कि अगर मैं उनके बावजदाद की बात करूँ तो मीर तैमूर के मतलब एक सिलसिला चला आ रहा था उनके ख़ानदान से ये थे। दैट्स वाई उनकी नेचर ऐसी थी कि मतलब वो ज़्यादा इलाके पर काबिज़ होना चाहते थे और इंडिया पर हुक्मरानी करना, तो ये उनका, आप समझे कि एक ख्वाहिश थी उनकी बहुत बड़ी। सो इन 1526 ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द बैटल ऑफ पानीपत। 1526 में उन्होंने एक जंग लड़ी, बैटल ऑफ पानीपत। किसके साथ लड़ी थी? इब्राहिम लोधी के साथ। और इब्राहिम लोधी को जंग के मैदान में ही ख़त्म कर दिया था। इस जंग के जीतने के बाद उन्होंने इस्टेब्लिश किया मुग़ल एम्पायर, ठीक है। मतलब कि इन्होंने मुग़ल एम्पायर की क्या रखी है, बुनियाद रखी है। सो आई सजेस्ट कि ये जो सीरीज़ मुग़ल एम्पायर की चल रही है इसको आप सीक्वेंस के साथ देखें, क्योंकि इससे पहले मैंने पानीपत की जो बैटल है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि मुग़ल एम्पायर ने इस्टेब्लिश कर लिया और इब्राहिम लोधी को उन्होंने डिफीट दे दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बावजूद जब वो दिल्ली, आगरा से होते हुए दिल्ली एंटर हुए हैं, तो स्टिल इब्राहिम लोधी की जो माँ थी, जो मदर थी, वो किले में थी और अपनी पूरी फैमिली को लीड कर रही थी, ठीक है। अब वहाँ पर जाके वो उनको तो नहीं मार सकते थे। देन जो इब्राहिम लोधी की माँ थी, उन्होंने बहुत सी कंडीशंस, बहुत सी शर्तें रखी ज़हीरुद्दीन बाबर के आगे कि भाई हमारी ये शर्तें पूरी होनी चाहिए, हमें हमारा घर मिलना चाहिए, कैश मिलना चाहिए, ठीक है, और मेरी पूरी फैमिली की जो सिक्योरिटी है वो मुझे इंश्योर करवाएं आप। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने उनकी सारी शर्तें मानी, ठीक है, और बहुत सेफ तरीके से उनको दिल्ली में ही एक बहुत बड़े घर में उनको ट्रांसफ़र किया, उनकी फैमिली को, ठीक है, विद पैसे, विद कैश, जो उन्होंने डिमांड रखी हर चीज़ उनको दी। क्लियर। देन फाइनली ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी जो हुकूमत है वो स्टार्ट की, किले पर कब्ज़ा किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो सियासत की जंग होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। अब इब्राहिम लोधी की जो माँ थी, ठीक है, उसकी तरफ से थ्रेट्स आना शुरू हो गए ज़हीरुद्दीन बाबर को। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है, ज़हीरुद्दीन बाबर की माँ नहीं, इब्राहिम लोधी की जो मदर थी उनको, ठीक है। अब इब्राहिम लोधी की जो मदर थी वो दिल ही दिल में ज़हीरुद्दीन बाबर को मारने के तरीके सोचने लगी, ठीक है, प्लान्स बनाने लगी। अब जो उनकी मदर थी, उन्होंने एक प्लान बनाया, किसके साथ? जो ज़हीरुद्दीन बाबर के बावर्ची थे ना, उसके साथ,
कि हम ऐसा करते हैं कि बाबर के खाने में जहर मिलाते हैं और इसको करते हैं ख़त्म, हुकूमत ख़त्म और हम लोग दोबारा आ जाएंगे, ठीक है। सो प्लान बना और खाने में जहर मिलाकर ज़हीरुद्दीन बाबर के आगे रख दिया गया। बाबर ने वो खाना खाया, बाबर को फ़ौरन से वॉमिटिंग होना शुरू हो गई। बाबर ने कहा कि भाई ये खाना उठाएं और जाके परिंदों को ज़रा खिलाएं। उनको खिलाया तो ज़ाहिर बात है उनमें से कुछ मर गए, कुछ वो भी मतलब उनको भी मतलब खाना जो से वो वॉमिटिंग हुई एक्सेट्रा। फिर ज़रा इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ज़हीरुद्दीन बाबर के खाने में जहर मिला हुआ है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। मतलब ज़ाहिर बात है वो तो रिकवर हो गया, कुछ नहीं उसको हुआ। उसने मतलब फ़ौरन से डॉक्टर्स आए, जो भी मतलब हकीम वगैरह होते हैं सब आए, उसका इलाज स्टार्ट हुआ, ठीक हुआ। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद ये पता चला कि ज़हीरुद्दीन बाबर का बावर्ची, ठीक है, उसके साथ कोई एक और शख्स, 2 औरतें, वो सब मिले हुए हैं और ये सारा का सारा काम जो सा है वो है जी इब्राहिम लोधी की माँ का। क्लियर। ज़हीरुद्दीन बाबर ने कहा कि भाई इस औरत को फिर इज़्ज़त रास नहीं है, क्योंकि वो उसको अपनी माँ के रुतबे पर ही रखकर हर चीज़ मान कर जो जो कहा वो सब कुछ किया, बट आगे से गलत रिस्पॉन्स आया। अब उन्होंने क्या किया, ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो जो चीज़ें इब्राहिम लोधी की माँ को दी थी वो सारी की सारी वापस ली, ठीक है, और उनको कहा भाई यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, मतलब जो इज़्ज़त दी हुई थी वो सारी ख़त्म कर दी। और जो बावर्ची थे, इसके अलावा जो भी इस पूरे मामले में शामिल थे, उन सबको सज़ा दी गई। किसी को सज़ाए मौत, किसी की खाल उतरवा दी गई, डिफरेंट किस्म के पनिशमेंट्स दी गई। हाथी के पाँव के नीचे किसी को दे दिया गया, ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट पनिशमेंट्स थी। सो इस तरह के थ्रेट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स ज़हीरुद्दीन बाबर को फेस करने पड़े अपनी हुकूमत में। 4 साल की हुकूमत थी, उसमें भी बहुत सी थ्रेट्स इनको फेस करने पड़े। अच्छा जी, ये तो सीन हो गया ख़त्म इब्राहिम लोधी वाला। उसके बाद नई एक जंग हुई है, दैट वाज बैटल ऑफ कानवा 1527। अब बैटल ऑफ कानवा, इंशाल्लाह इसके बाद मैं बैटल ऑफ कानवा पे वीडियो बना दूंगी, जो कि राणा संगा के साथ इनकी जंग हुई थी। बाबर faced resistance from the Rajput led by Rana Sanga. He decisively defeated them at the Battle of Kanwa, further solidify his control over the northern India. मतलब जब राणा संगा को इन्होंने भगाया है दिल्ली से, ठीक है, तो उसके बाद मज़ीद इनका कंट्रोल नॉर्दर्न इंडिया में बढ़ गया। अब राणा संगा कौन था? वो दरअसल इनका दोस्त ही था, उसी ने ही बुलाया था भाई आप इंडिया में आएँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर मामलात उनसे वो ख़राब होते कि वो इंशाल्लाह मैं बैटल ऑफ कानवा में आप लोगों को सारा एक्सप्लेन कर दूंगी। देन अपने टेन्योर में इन्होंने एक और भी जंग लड़ी, दैट वाज बैटल ऑफ चंद्री 1528। ये भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगी। यहाँ पे सिर्फ इतना बता दूं कि बाबर कंटिन्यूड हिज कैंपेन्स अगेंस्ट रीजनल पावर्स बाय डिफीटिंग मदीनी राय एट द बैटल ऑफ चंद्री। दिस विक्ट्री हेल्प हिम इंश्योर द सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ज़ाहिर बात है कि हिंदुस्तान में डिफरेंट रीजन से बगावतें जो उनसे थी वो उठ रही थी, ठीक है, और उनको ये आहिस्ता 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 कुचलते गए। देन अब बात करते हैं फाइनली इनके कल्चर कॉन्ट्रीब्यूशंस की। जंगें तो लड़ ली, ठीक है। देखिए सिर्फ ये नहीं होता कि आपने तख्त हासिल करना है, बल्कि उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने ये भी किया, ना कि सिर्फ मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश की, ना कि सिर्फ तख्त हासिल किया, बल्कि उसको मेंटेन भी किया डिफरेंट वॉर्स को लड़ते हुए। ऐसा आजकल जिस तरह होता है ना कि बस इलेक्शंस जीत ली तो बस बैठ के तख्ते पर और जो दिल करेगा करेगा, नहीं, यू हैव टू मेंटेन योर तख्त, ओके। कल्चर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो बाबर लव्ड आर्ट इन कल्चर। ही ब्रोट पर्शियन स्टाइल गार्डन्स कॉल्ड चारबाग टू इंडिया। मतलब उनको गार्डन बहुत पसंद था, ठीक है, वहाँ पर चहलकदमी भी करते थे। और ये जो गार्डन था इसने बहुत एक बिग पार्ट मतलब बना ये मुगल आर्किटेक्चर का एंड एज वेल एज कल्चर का। इसके अलावा बाबरनामा, बाबर ने खुद एक किताब लिखी अपनी खुद की ज़िंदगी में, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई ज़िंदगी किस तरह गुजरी, कौन कौन सी जंगें उन्होंने लड़ी, क्या उन्होंने देखा। उन्होंने अपना पूरा जो भी उनका एक्सपीरियंस था उन्होंने शेयर किया, ठीक है। टॉलरेंस एंड रिलीजियस पॉलिसीज। बाबर वॉज काइंड टू पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड बैकग्राउंड इन हिज एम्पायर। दिस हेल्प कीप हिज रूल पीसफुल। कुछ लोग कहते हैं कि भाई उसने बड़ी पीसफुल हुकूमत की, अच्छी की, बड़ा काइंड था। लेकिन पनिशमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि खाल उतरवा देना, हाथी के पाँव के नीचे किसी औरत को दे देना, और दैट्स
आप समझ सकते हैं एक कहीं ना कुछ नज़र आता है कि थोड़ा जालिम वाला, ठीक है। तो काइंड थे, रिलीजियस थे, बहुत से लोगों के साथ उन्होंने बहुत अच्छा भी किया, ठीक है, लेकिन डिफरेंट किस्म की पनिशमेंट्स भी वो देते थे। वेल, बाबर्स टेन्योर एंडेड इन हिज डेथ ऑन December 26, 1530। 1530 में उनकी डेथ हो गई। बहुत कम टाइम था, बट उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की फाउंडेशन जोन से थी वो इस्टेब्लिश की लॉन्ग लास्टिंग मुगल एम्पायर के लिए, और कल्चर, आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन फॉर मैनी ईयर्स, जिसका इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है काफ़ी सालों तक मुगल एम्पायर के कल्चर पर, आर्किटेक्चर पे एंड पॉलिटिक्स पर, ठीक है। तो ये थे जी ज़हीरुद्दीन बाबर, और ये इनका पूरा टेन्योर था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल दैन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।